नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। भागलपुर के इंटर स्तरीय मारवाड़ी पाठशाला परीक्षा केंद्र पर लेट से पहुंचने के बाद प्रवेश नहीं मिलने पर परीक्षार्थियों के परिजन ने जमकर हंगामा किया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि समय से पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया गया, जिससे कि 4 छात्रा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकी। जिसके बाद सभी छात्रा परीक्षा केंद्र के बाहर बीच सड़क पर हाथ में एडमिट कार्ड लेकर बैठ गई। छात्रा के साथ परिजन भी सड़क पर उतर आए। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना की पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। लोग जमा गए थे, जाम में पड़ गए और घुसने नहीं दे रहा, नहीं घुसने दे रहा, बोल रहा 2 महीना के बाद घुसने देंगे। कहाँ से आए हैं? हम सरदोजी चौक से आए हैं। सुप्रभात। किलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सक्षम फाउंडेशन का 5वां वार्षिकोत्सव भागलपुर स्थित स्थानीय होटल में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के आचार्य के द्वारा मंगलाचरण का यथावचन सम्मानित अतिथियों ऋतु अभिषेक, वंदना कुमारी, सुमन कुमार, प्रधानाध्यापक शिक्षा मित्र राजीव का मिश्रा, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव के अलावा समक्ष फाउंडेशन के अध्यक्ष संहिता तिवारी, महासचिव सोनू राजेश कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद निखिल पांडे और अनन्या मिश्रा के द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई और इसके बाद सक्षम फाउंडेशन के द्वारा विगत वर्षों में किए गए कार्यों के प्रोजेक्ट के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ज्ञात हो कि 2024-25 वर्ष के पर्यावरण के जिले में कोने कोने विभिन्न पर्यावरण को बचाया जाए, इसको लेकर के कई सारे कार्यक्रम किए गए। प्रायकारी बाढ़ के त्रासदी के बीच नाथनगर क्षेत्र में जगहों पर और गांव में पीड़ितों के बीच से राशन वितरण करने की बात भी की गई। वहीं आपको बता दें कि बासुकीनाथ में जल अर्पण करने के क्रम में कचहरी चौक से कांवड़िया सेवा के लिए शरबत, फल समेत कई चीजें वितरण किए गए। सत्यम फाउंडेशन धार्मिक, सांस्कृतिक एवं किसी प्रकार के सामाजिक कार्यों को आभार चढ़ाकर हिस्सा लेती रहती है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से भागलपुर के वैसे होनहार बालक और बालिकाओं के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के खेल और सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक प्राप्त कर भागलपुर का मान बढ़ाया। वैसे बच्चे को क्रमशः मंजूषा ग्रुप के नेतृत्व में झिझिया नेत्र के बच्चों को मंजूषा ग्रुप गुरु के नेतृत्व में झिझिया नेत्र के कलाकारों को सम्मानित किया गया। सक्षम फाउंडेशन का स्थापना दिवस है और चूंकि ये हम लोग 2-3 साल से लगातार मना रहे थे, बीच में कोरोना काल में यह स्थापना दिवस नहीं हो पाया था, उसी को लेकर के यह स्थापना दिवस सक्षम फाउंडेशन का मनाया जा रहा है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जितने भी सदस्य हैं, सारे सदस्यों ने हमें सहयोग किया और इस संस्था को आगे बढ़ाने में लगातार 5 साल से ये सभी महिला शक्ति हो या हमारे पुरुष भाई हो, सभी लोग लगे हुए हैं। मैं किनका नाम लूं, किनका नाम ना लूं, लेकिन ये सभी लोगों ने काम किया है। फाउंडेशन मुख्य रूप से 3 पे कार्य करती है: महिला सुरक्षा, बाल विकास और जल संरक्षण पर, और हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं और कई जगह हम लोगों ने पौधारोपण का भी काम किया है। उसके अलावा अगर देश में कोई आपदा जैसे कोरोना काल हो या फिर बाढ़ की समस्या हो या ऐसी कोई भी आपदा आ जाती है तो सक्षम फाउंडेशन उसकी मदद के लिए तत्परता के साथ खड़ी रहती है। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में अगर देखेंगे तो लगातार हम लोग कमरिया सेवा भी कर रहे हैं। हम लोग मेडिकल कैंप भी लगाने का कार्य हम लोगों ने किया है। मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन हम लोगों ने शहर के कुछ संगठनों के सहयोग के द्वारा किया है और सक्षम फाउंडेशन इसी को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के आज उनका स्थापना दिवस है। तो मैं सबसे पहले मीडिया भाइयों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया और आज सक्षम फाउंडेशन के कवरेज को वो ले रहे हैं। इसके लिए मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी हमारे चीफ गेस्ट आए और संस्था के संगठन के लोग आए, मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना कि सक्षम फाउंडेशन इसी तरह आगे बढ़े और आगे चले। धन्यवाद। आगे की क्या योजना रहेगी? आगे जो हमारा जल संरक्षण पर काम करता है, यहाँ पे जितने भी बिल्डर हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, तो आगे का हमारा कार्य होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो पानी का जो बहाव है या पानी जो बर्बाद हो रहा है, उसके लिए हम लोग बिल्डर लोगों से मिलेंगे और अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने अपने बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू करें। संगीता तिवारी, सक्षम फाउंडेशन के अध्यक्ष। किलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान सबौर के बहादुरपुर में प्राचार्य की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि लंबे समय से इन लोगों की बहाली नहीं हुई है, जिसको लेकर के सरकार से बहाली करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं उसको लेकर विधायक, सांसद सभी जगह अपनी जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो वही आपको बता दें कि इस दौरान आज प्रगति यात्रा के दौरान प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री को अपनी मांग को लिख कर दिया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई गई कि उन लोगों की बहाली निकाल के उनकी मांग को पूरा किया जाए। से मिल करके घूस लेकर उसको बचा देते हैं। अब बताइए कि 8 वर्षों से राशन क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया है। क्या उसे गिरफ्तारी करनी चाहिए कि नहीं? डीएम साहब उसको बचाते हैं, डीलर को 2.5 लाख रुपया लेकर के। शिक्षा में घोटाला चल रहा है, बच्चियों को साइकिल नहीं मिला है और जब बोलने जाते हैं तो डीएम उठा के जेल डाल दिया। किसको डाल दिया? हमको। ठीक है, मेरा नाम सुभाष भगत है। सांसद से मिले थे? सांसद से नहीं, एमएलए से मिले थे। एमएलए बोला कलेक्टर को फोन कर देंगे, आज तक फोन हो रहा है, साल भर हो गया। सांसद कैसा है? सांसद तो मैंने कमजोर है। सांसद कमजोर है, उसको कोई दम नहीं है। क्या सांसद? नीतीश कुमार ही कमजोर है। डीएम नीतीश कुमार को नहीं प्रधान रहे। गया सोमरथ कुमार से ने निकला बेरौनी सीट पर, उसके बाद 1000 का पैनल निकला। यही सोमरथ कुमार से ने 500 आदमी का गलत नाम घुसाया, फिर केस हुआ। 2023 में ऑनलाइन हुआ और 2024 में 15 नवंबर और 19 नवंबर को एग्जाम हुआ। आज क्या कर रहे हो? आईडी नीचे की जना श्याम भैया देखेगा तो आईडी मांग करने। सांसद को क्या बोलिएगा? सांसद को क्या बन गया है? 15 साल पहले यानी 2012 में भी और 2016 में भी, यानी 12 साल 14 साल आवेदन लेने से हो गया था और उसमें हम लोग जवान थे, 35 साल के थे। आज 50 साल के बाद उन्होंने क्या किया? पैनल को हटा दिया और परीक्षा थोप दिया। 50 साल में भी आज क्या करने आए? आज क्या करने आए? हम लोग ये बताना चाहेंगे, आपने परीक्षा लिया, जहाँ नीतीश कुमार एक बार बोल देंगे हम रोजगार देंगे, वही भागलपुर में सीट रहते में भी भागलपुर की सिर्फ कलेक्ट्रेट में 111 सीट है और विभिन्न विभागों में 2500 सीट है, लेकिन मात्र 15 सीट ही भागलपुर से परिचारी के लिए भेजा गया है, जो परिचारी के आवेदन के साथ अन्याय है। हमारी मांग को अगर पूरा नहीं होगा, भागलपुर से सभी रिक्तियों को विभिन्न विभागों से अगर नहीं भेजेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। विभिन्न स्तर के द्वारा, महिलाओं के द्वारा उनको विज्ञापन सौंप दिया है। आज यही कर हम लोग कार्यक्रम को क्या कर रहे हैं आपके सांसद जी से भी हम लोगों ने बात किया, उन्होंने सीधा कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री का है, क्योंकि सामान्य प्रशासन उसी के अंदर में है, ये मामला मुख्यमंत्री को ही देखना है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर हवाई अड्डा के पास भागलपुर सांसद अजय मंडल और उनके गुर्गों ने पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार के ऊपर जानलेवा हमला किया था और दोनों का मोबाइल छीन लिया था। इसके विरोध में आज शहर के निजी होटल में राजपूत करणी सेना ने प्रेस वार्ता कर संसद को चेतावनी दे डाली है। करणी सेना ने जिला अध्यक्ष गुड्डू सिंह से कहा है कि यदि 2 दिन के अंदर सांसद सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे। यह घटना, जितना भी इस घटना का निंदा किया जाए, लोकतंत्र में ये राजतंत्र नहीं है, किसी को जूता से, लात से, घुसा से मारते रहिए। यह लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में और ये कानून का राज है, तालिबान नहीं है। ये यहाँ मार दीजिए, बंद कर दीजिए, ये कानून का राज है। कानून के राज में और इनके मुखिया जो है, सूबे के मुखिया कहते हैं कि हमने जंगल राज समाप्त करके कानून का राज स्थापित किया। क्या ये कानून का राज यही है कि एक लोकसभा सदस्य आपका सरेआम मीडिया के एक साथी को दौड़ा दौड़ा के मारता है और उसका मोबाइल छीनता है? ये कानून का राज है कि जंगल राज है? अब इसका तो ये जो अजय मंडल जी जो यहाँ के सांसद हैं, जो गुंडाई किए हैं, उनके गुर्गे ने जो मारा है एक हमारे मीडिया के साथी को, 2 साथी हमारा गंभीर है, गंभीर चोट आई है, तो क्या यही कानून का राज है? तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था। सांसद तो घोर निंदनीय है, घोर निंदनीय है।
और हम राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष गुड्डू सिंह होने के नाते मैं डीएम साहब को ज्ञापन देके विधि सम्मत अगर मीडिया के सामने आके हमारे सांसद महोदय 2 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हैं मीडिया के समक्ष आकर, तो हम लोग भागलपुर को जाम करेंगे। इसके लिए जितना जेल भरना होगा, जितना यातनाएं सहना होगा सहेंगे। हम मीडिया के साथ है, मीडिया बंधु के साथ। नीतीश कुमार के साथ घूम रहे हैं तो करने वाली घटना है। नीतीश कुमार जैसा हमारे मीडिया के कुछ साथी ने अभी इंटरव्यू दिया कि यहाँ भागलपुर वाले को वहां जाने नहीं दिया गया। ये क्या कानून की राज और 20 बरस से एक मैच्योर्ड चीफ मिनिस्टर हैं हमारे बिहार के सुशासन बाबू, क्या दर्शाते हैं। एक विधायक उनका वहां नौगछिया में 26 जनवरी जो हम लोगों का लोकतंत्र का महापर्व है, वहां उस तरह से बिहेव कर रहे हैं जो देखने में लग रहा है जैसे कि कोई रोड पर काम हो रहा है। यहाँ कवरेज करते हुए मीडिया के साथी को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। तो करनी सेना का जिलाध्यक्ष गुड्डू सिंह, हमारा संगठन इस बात का जोरदार विरोध करता है और विरोध हम लोग रोड पर आके, सड़क पर आके करेंगे। लेकिन सड़क पर आने का मतलब गुंडाई नहीं होता है। हम उनके तरह नहीं है कि हम गुंडाई करेंगे, हम विधि सम्मत आके रोड पर विरोध करेंगे अगर नहीं 2 दिन के अंदर माफी मांगते हैं तो। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1 फरवरी 2025 को भागलपुर में प्रगति यात्रा संपन्न हुई। 1328.25 करोड़ रुपए की 146 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। उसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत स्मार्ट सिटी भागलपुर की 18, भवन निर्माण विभाग की 6, पथ निर्माण विभाग की 1, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग और योजना और विकास विभाग की 2, लघु जल संसाधन विभाग की 11, श्रम संसाधन विभाग और बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड की 2, पंचायती राज विभाग और योजना विभाग की 1, ग्रामीण विकास विभाग की 32, स्वास्थ्य विभाग की 1, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की 1, लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग की 1, कृषि विभाग का 5 और पुलिस भवन निर्माण निगम की 2 योजना, कुल 83 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। साथ ही भवन निर्माण विभाग की 2, नगर विकास और आवास विभाग स्मार्ट सिटी लिमिटेड भागलपुर की 1, स्वास्थ्य विभाग की 3, ग्रामीण विकास विभाग की 35, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और योजना एवं विकास विभाग की 3, समाज कल्याण विभाग और योजना एवं विकास विभाग की 1, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम 10 और शिक्षा विभाग की 1 योजना, कुल 58 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में भागलपुर आगमन को लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने भी अपनी तैयारी की है। और इसी इम्पैक्ट के बाद जो है आपने सर 5 साल का और बढ़ा दिया है, ये बहुत अच्छा है। और ये जो अवशेष प्रबंधन इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सर। आप देखिए 2024-25 में जो आप पराली जलाने से मना करते हैं उसका हम लोग बेल बनाते हैं और काफ़ी बेल बना दिया। करीब इतना 3,49,000 का फायदा हुआ प्रति एकड़ के जरिए। ये हमारी सब वेरायटी है। खरीफ सीजन में ज़्यादा दिक्कत थी मक्का की, तो मक्का की वेरायटी सर हमारे अगले साल निकल जाएगी। जी सर, ये सर अभी तक हम लोगों ने 44 वेराइटीज निकाला है सर। ठीक है, सब चीज के अरे सबके खाने के लिए तो बढ़िया चीज बनाई है। इसमें सर कोई सीट नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स बिहार के सर अर्बन और पेरी अर्बन एरिया में पशुपालकों के लिए सर हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। अब बिना मिट्टी के 1 किलो मक्का से 10 दिन में सर 8 से 9 किलो बाहर के समय में सर उसका यूज कर सकते हैं सर। सर हाल ही में हम लोगों ने 3 नए उत्पादों को निकाला है जो फर्टिलाइजर में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें पेटेंट अप्रूव किया। तो हमारे टेक्निक डेवलपमेंट सर यहाँ पे विश्व में पहली बार मखाना के अंदर हम लोगों ने मेडिसिनल कंपाउंड सर धान के साथ हम लोग वो कर रहे हैं सर। 2022 तक हमारे विश्वविद्यालय में भी एक भी पेटेंट नहीं था। आज हमारे पास 16 पेटेंट हो गए और 4 कॉपीराइट हो गए, 14 कॉपीराइट हो गए। इससे हम देश में जितने किसी विद्यालय हैं हम देश में नंबर 1 चुके हैं। सर एक हमारा एक मॉडल है, पेटेंट का मॉडल है, कैसे इंसेक्ट टाइप करता है। बस इंटेलिजेंट एक लाइट ट्रैप है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से किसान जितने हैं उनको एडवाइस देते हैं। इसमें डाल देंगे सर और ऑटोमेटिक ट्रैप है सर। इसमें एक माइक्रो लेवल का जो वेदर का जो पैरामीटर होता है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट और सनलाइट का लक्ष्य, उसके आधार पर मैंने स्मॉल एरिया में जो प्रॉब्लम होता है उसको भी नीरा का सर हम लोगों ने पूरे विश्व में पहली बार हम लोगों ने पाउडर बना दिया, एक साचेट बना दिया। इसका उपयोग आप पूरे साल भर कर सकते हैं।
1 गिलास पानी में डाल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका सर हम लोगों ने बाक्स बना दिया, इसका पेटेंट भी हो गया सर। ये सर नीरा हमने बॉटलिंग कर दी इसका बाटली हम 2 महीने तक इसको रख सकते हैं, 2 मंथ्स इसके नीरा विदाउट प्रिजर्वेटिव। ये पहले इसकी समस्या थी, उस समस्या को हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया। ये सर यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए, अभी हमको 5 GI मिला, हम देश में नंबर 1 होने जा रहे हैं इसी साल, हमको 30 GI मिलने जा रहा है। अब वहाँ पे देखें लिट्टी चोखा, पटना दुधिया मालदा, बथुआ आम, ये सब प्रोसेस में है, इसी महीने सब फाइल होने जा रही है। इसके साथ ही हम देश में नंबर 1 हो जाएंगे पूरे GI के मामले में सर। इस हमारा कमर्शियल सर सिंदूर का पौधा यहाँ पे हम सभी महिलाओं को देने के लिए कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर से हमने प्रोटोकॉल डेवलप कर लिया है। ये नेचुरल सिंदूर है जो फूड आइटम से मिलाते हैं, मिलावटी कलर मिलाते हैं, तो उसके जगह हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। पहली बार हमारे विद्यालय में ये सभी बच्चे बताइए सर बिहार में उगाया सर, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट लैब में बनाकर सर हमने ये देखिए सर अभी सर विकास में होता है, हमने यहाँ शुरू कर दिया क्योंकि सर उपकरणों की सर मदद से हमने पहली बार सर ये बिहार में ग्रो किया। हम चाहते सर किसान को अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे तो हम सर उन्हें फ्रेंचाइजी लॉन्च करके सर ये हमारे सभी स्टार्टअप हैं सर। आपका होता है कि मोटा अनाज जो हमारे बिहार में है तो कैसे पॉपुलर करेंगे, तो खेती के साथ हम लोगों ने इसमें प्रोडक्ट निकाल दिया, बाजरा की कुकीज निकाल दिया, ज्वार की कुकीज निकाल दिया और राई की निकाल। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तो ऐसे बिहार भागलपुर की छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।